आज हम देखेंगे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का एक और बम्पर वैकेंसी, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 716। जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी का अलग अलग है, लेकिन टोटल 716 पोस्ट है। टोटल 38 डिपार्टमेंट ने पोस्ट निकाला है और इसका ओपनिंग डेट है 15 जून एंड क्लोजिंग डेट है 5 जुलाई। ये इतने डेट के बीच में आपको फॉर्म को भरना होगा। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सा पोस्ट है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। यहाँ पर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी दोनों पोस्ट है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला वैकेंसी है लेबोरेटरी असिस्टेंट, पे लेवल 3 का पोस्ट है। एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी डिपार्टमेंट का टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक समझने का है, पे लेवल 3 यहाँ पर है, देखिए पे लेवल 4 है, पे लेवल 1। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पे लेवल के बारे में नॉलेज नहीं है, ऐसे मुझे भी पहले नहीं था, तो मैं बता देती हूँ। पे लेवल 1, 2, 3, यहाँ पर 3 होगा। देखिए मैंने रोमन में लिखा है, नॉर्मल लिख देती है। पे लेवल 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, 6। यानी कि जिसका पे लेवल 1 है उसका सैलरी कम होगा, ठीक है। 19,000 समवट से बेसिक पेमेंट शुरू होता है। पे लेवल 2 जिसका रहेगा समवट 20,000 होता है उनका बेसिक पेमेंट। उसके बाद पे लेवल 3 21, ऐसा। पे लेवल 4 का और बढ़ेगा, 24 तक जाता है समवट। तो पे लेवल 5, पे लेवल 6, मतलब आपका पे लेवल जैसे से बढ़ेगा आपका सैलरी भी बढ़ते जाएगा। तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो अपना प्रेफरेंस देख लीजिएगा, पे लेवल जो ज़्यादा है कोशिश करेगा उसका पहले प्रेफरेंस दे, क्योंकि आपका सैलरी भी अच्छी खासी मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं, स्टेनोग्राफर है। ये पे लेवल 4 का पोस्ट है। चीफ पे एंड अकाउंट ऑफिस डिपार्टमेंट का है, 2 नंबर पोस्ट 2 है। नेक्स्ट लोअर डिवीजन क्लर्क है, पे लेवल 2 है, ये भी पे एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का है, पे नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। नेक्स्ट मैकेनिकल फोरमैन है, पे लेवल 5 का पोस्ट है। देखिए बहुत अच्छा पोस्ट है, ये डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। नेक्स्ट फॉरेस्टर है, पे लेवल 5 का पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 36। ये बहुत अच्छा पोस्ट है फॉरेस्टर, आपको एक अच्छा चांस मिलता है इसमें। क्या है, आपको एक अच्छा स्टैंडर्ड ड्रेस भी रहता है फॉरेस्टर, यदि जिन बच्चों को नहीं मालूम बता देती। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पे लेवल 5 है। मतलब बहुत अच्छा पोस्ट है, यानी कि पुलिस जैसा है ना, उसी तरह आपके पास भी ड्रेस होगा स्टैंडर्ड। जिनको वर्दी पसंद है ना उनके लिए ये पोस्ट है फॉरेस्टर। नेक्स्ट स्टेनोग्राफर है, पे लेवल 4 का पोस्ट है, ये इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। नेक्स्ट वेटनरी कंपाउंडर है, पे लेवल 4 का पोस्ट है, ये भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। नेक्स्ट पटवारी है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, नंबर ऑफ पोस्ट 8 है। नेक्स्ट सॉइल कंजर्वेशन फील्ड असिस्टेंट, ये पे लेवल 2 का पोस्ट है, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है, नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर फील्ड असिस्टेंट, पे लेवल 2 का पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 13 है। यहाँ पर देखिए गोडाउन कीपर का पोस्ट है। नेक्स्ट पे लेवल 3 का पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। नेक्स्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट, पे लेवल 4 का पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 9 है। नेक्स्ट सब इंस्पेक्टर ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट का पोस्ट है, पे लेवल 3 है और ये नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। नेक्स्ट प्लास्टर रूम टेक्नीशियन का पोस्ट है, पे लेवल 4 है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। ये देखिए डीएचएस डिपार्टमेंट का है, डीएचएस यानी कि हेल्थ सर्विसेज मेडिकल डिपार्टमेंट का है। नेक्स्ट टाइपिस्ट, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल सर्विस का पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। नेक्स्ट सेल असिस्टेंट, ये इंडस्ट्री का पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। नेक्स्ट विलेज लेवल वर्कर पे लेवल 2 पोस्ट है, ये डायरेक्टरेट ऑफ पीआर बॉडीज ए डिपार्टमेंट का पोस्ट है, 28 नंबर ऑफ पोस्ट 28 है। ये भी अच्छा सर्विस है, बहुत टेंशन फ्री जॉब है। एक ग्राम सेविका, पे लेवल 3 है, ये डायरेक्टरेट ऑफ आरडी पीआरआई सेम डिपार्टमेंट है, यहाँ का पोस्ट है। पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट का पोस्ट है, यानी कि नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। सारी पोस्ट में सबसे बेहतरीन पोस्ट है ग्रुप बी पोस्ट। यहाँ पर देखिए ये शिपिंग सर्विस का पोस्ट है, मास्टर 1 क्लास, पे लेवल 6 का पोस्ट है। और यहाँ पर नेक्स्ट देखिए चीफ इंजीनियर इंजन ड्राइवर, पे लेवल 6 का पोस्ट है, ग्रुप बी पोस्ट है। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर मास्टर 1 क्लास मास्टर फर्स्ट क्लास इसको बोलेंगे, 26 नंबर ऑफ पोस्ट है। यहाँ पर चीफ इंजन ड्राइवर का पोस्ट 11 है, तो टोटल मिलाकर 37 पोस्ट है। तो ये ग्रुप बी पोस्ट है। सब हमने अब तक जितना भी पोस्ट देखा वो सारे ग्रुप सी पोस्ट था। ये देखिए जितने भी हमने पोस्ट देखा पहले सब ग्रुप सी है। आई थिंक ये जितने भी पोस्ट निकला है 38 डिपार्टमेंट ने पोस्ट निकाला है, इसमें से यही सिर्फ ग्रुप बी पोस्ट है जो शिपिंग सर्विस डिपार्टमेंट निकाला है। इसके बाद हम नेक्स्ट अपना पोस्ट देखते हैं, मास्टर 2nd क्लास पोस्ट, ये भी शिपिंग सर्विस का पोस्ट है, 2nd क्लास, ये 13 नंबर ऑफ पोस्ट है, लेकिन एक ग्रुप सी पोस्ट है, ठीक है। देखिए 1st क्लास जो पोस्ट है वो ग्रुप बी है, लेकिन 2nd क्लास पोस्ट ग्रुप सी है। नेक्स्ट मरीन रेडियो ऑपरेटर, पे लेवल 6 का पोस्ट है, ये भी शिपिंग सर्विस का पोस्ट है। टेली क्लर्क, पे लेवल 4 का पोस्ट है, ये भी शिपिंग सर्विस का पोस्ट है, ये 7 नंबर ऑफ पोस्ट है। और मरीन रेडियो ऑपरेटर 5 नंबर ऑफ पोस्ट है। यहाँ में स्टोर कीपर
स्टोर कीपर इन डॉक यार्ड पे लेवल 4 है, ये भी शिपिंग सर्विस का पोस्ट है लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। नेक्स्ट सेल्स गर्ल पे लेवल 2 का पोस्ट है, ये सोशल वेलफेयर का पोस्ट है, ठीक है, ये नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। डिपोट क्लर्क पी लेवल 2 है, पे लेवल 2 ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 8 है। नेक्स्ट स्टोर कीपर पे लेवल 4 का है, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है, ये दोनों ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का पोस्ट है, ये पे लेवल 3 का नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, ये पे लेवल 4 का पोस्ट है। नेक्स्ट वेविंग इंस्ट्रक्टर ये डिस्ट्रिक्ट प्रिजन प्रोत्रापुर का है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। ये प्रिजन डिस्ट्रिक्ट प्रिजन यानी कि जो प्रोत्रापुर में जेल है वहाँ पर सर्विस देना होगा यदि आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो। नेक्स्ट टाइपिस्ट कम क्लर्क पे लेवल 2 का पोस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का है, नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। नेक्स्ट IT एनालिस्ट पे लेवल 4 का पोस्ट है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का है, नंबर ऑफ पोस्ट 7 है। नेक्स्ट टेली क्लर्क पे लेवल 4 का पोस्ट है, ये PMB का पोस्ट है, 23 नंबर ऑफ पोस्ट है। यहाँ पर हमने और एक टेली क्लर्क देखा था, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखिए ये भी टेली क्लर्क का पोस्ट है लेकिन ये शिपिंग सर्विस का है। और यहाँ पर देखिए टेली क्लर्क का पोस्ट है, ये PMB का पोस्ट है, ठीक, ये 23 मतलब डिपार्टमेंट अलग अलग है लेकिन पोस्ट सेम है, मतलब जो पोस्ट का नेम सेम है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मेरीन रेडियो ऑपरेटर, ये पे लेवल पोस्ट है, ये PMB का पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 6 है। LGC ये देखिए सबसे ज़्यादा पोस्ट इस पूरे पोस्ट में, जितने भी डिपार्टमेंट 38 डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा पोस्ट ये सेक्रेटरीट ने निकाला है, 426 नंबर ऑफ पोस्ट क्लर्क का पोस्ट। और सबसे हाईएस्ट पेइंग पोस्ट किसने निकाला, शिपिंग सर्विस ग्रुप बी पोस्ट सबसे बेस्ट पोस्ट है वहाँ पर। लेकिन एक ग्रुप बी पोस्ट इसके लिए क्वालिफिकेशन थोड़ा ज़्यादा है, जितने भी ग्रुप सी पोस्ट है मैक्सिमम पोस्ट 12 बेस पोस्ट है, ठीक है। और जो मास्टर फर्स्ट क्लास और चीफ इंजीनियर इनको सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, इनका ग्रेजुएशन बेस पोस्ट है, ओके। यदि आप क्वालिफाइड हो वो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो वेस्ट है अप्लाई करना। और सबसे ज़्यादा पोस्ट तो LGC का है, सबसे अच्छा चांस है, बेस्ट चांस है उन स्टूडेंट के लिए जो अच्छा जॉब चाहते थे, क्योंकि ये LGC का पोस्ट जितना अच्छा है और उतना ज़्यादा भी है यहाँ पर पोस्ट। नेक्स्ट देखते हैं स्टेनोग्राफर, ये भी सेक्रेटरीट का है। देखिए आप यदि स्टेनोग्राफर बन जाते हो तो आप कोई भी बड़ा बड़ा ऑफिसर का PS पर्सनल सेक्रेटरी या तो पर्सनल असिस्टेंट बन सकते हो, बहुत अच्छा चांस मिलेगा। ये पे लेवल 4 का पोस्ट है, 33, देखिए नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है फील्ड असिस्टेंट इन पे लेवल 2, ये पे लेवल 2 का पोस्ट है, ये म्यूनसिपल काउंसिल का पोस्ट है, ये नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। LGC ये पे लेवल 2 है, ये भी म्यूनसिपल काउंसिल का पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 9 है। और स्टेनोग्राफर पे लेवल 4 का पोस्ट है, भी म्यूनसिपल काउंसिल का पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। एंड कंप्यूटर असिस्टेंट ग्रेड ए पे लेवल 4 का पोस्ट है, भी म्यूनसिपल काउंसिल का पोस्ट नंबर पोस्ट 1 है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देखिए, ये जो म्यूनसिपल काउंसिल का जो पोस्ट इतने सारे हैं ना, इसमें आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। यदि आप पोर्ट ब्लेयर में यानी कि श्री विजयपुरम में अगर आप पोस्टिंग हो गए, एक बार आपको यहाँ पर जॉब मिल गया तो आप रिटायरमेंट तक यहीं पर ही सर्विस दोगे, आपका ट्रांसफ़र नहीं है। लेकिन बाकी सारे पोस्ट में ट्रांसफ़र जैसा चांस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बताया लोकल शेड्यूल्ड ट्राइबल कैंडिडेट, जो ट्राइबल सर्टिफिकेट अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ने इशू किया वही सर्टिफिकेट यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर OBC का भी बात किया है, नॉन क्रीमी लेयर एप्लीकेबल, क्रीमी नॉन क्रीमी दोनों ही एप्लीकेबल है, लेकिन जो डिपार्टमेंट निकालता है अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन वही लोग यहाँ पर एलिजिबल है। और यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट वो भी अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का थ्रू इशू किया ला वैलिड है। यहाँ पर देखिए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि जो बच्चे डिसेबल है उनको भी यहाँ अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा यदि सर्टिफिकेट इशू किया गया है तो वो भी एलिजिबल है, और एक्स सर्विसमैन भी एलिजिबल है। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, जो भी नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी पब्लिश हुआ है, हो सकता है इन फ्यूचर और नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज कर दिया जाए। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन का डेट तो सबसे स्टार्टिंग में दिया है, आपको 15 जून से और 5 जुलाई तक टाइम दिया जाएगा, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आप लास्ट डेट तक वेट ना करिए, आप जल्द से जल्द अप्लाई कर देना जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन खुलता है। और यहाँ पर वेबसाइट का नाम दिया गया है, वेबसाइट में जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होगा। नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया है अप्लाई करने का ऑनलाइन, आप देख लीजिएगा, आराम से बैठ कर देख लीजिएगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होगा उसमें सीक्वेंस दिया है। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल देना होगा एप्लीकेशन में। पर्सनल डिटेल यानी कि आपका नाम, आपका फादर का नाम, आपका एड्रेस, आपका कैटेगरी जनरल, SC OBC, आपका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट का डिटेल, ठीक है। और पोस्ट सिलेक्शन, यहाँ पर पोस्ट सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे हमें मार खा जाते हैं। पहला बात तो बच्चों को ये नहीं मालूम होता कि पोस्ट कौन सा देना चाहिए। आपका पास 2 ऑप्शन है, या तो आप हाई पेइंग
पोस्ट को आप पहला प्रेफरेंस दे सकते हो, या फिर आपको सेटिस्फेक्शन का बेस में पोस्ट डाल सकते हो। जैसे कि बहुत बच्चों को क्लर्क पसंद है लेकिन है वो पे लेवल 2 का पोस्ट है तो वो डाल देते हैं। और यहाँ पर फॉरेस्टर देखिए पे लेवल 5 का पोस्ट है। अब यहाँ पर डिफरेंस देखिए, आपको फॉरेस्टर में क्या है, आपका ड्यूटी टाइमिंग डिफरेंट रहेगा, आपको वर्दी में रहना होगा। फॉरेस्टर के लिए सुबह 6 से दिन को 2 बजे तक मैक्सिमम यही ड्यूटी का टाइमिंग होता। और इसके अलावा आपको यदि ऑफिसर बुलाते इरेगुलर ड्यूटी रहता, सैटरडे भी आपको ड्यूटी करना होता है, सिर्फ संडे छुट्टी मिलता है। लेकिन वहीं पर क्लर्क में क्या है, आप मंडे से फ्राइडे तक जॉब करो बस, उसके बाद सैटरडे संडे छुट्टी होता। तो और सुबह 9 से 5 बजे तक ड्यूटी, बहुत बढ़िया रहता। लेकिन इसका सैलरी कम रहेगा, पे लेवल 2 रहेगा, फॉरेस्टर का पे लेवल 5 है। तो आप सोच लीजिए आपको कैसा जॉब करना है। आपको पे लेवल 5 का जॉब चाहिए जहाँ में सैलरी ज़्यादा है लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग का इशू होगा। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर क्लर्क है, टाइमिंग बराबर है, सब कुछ मस्त है लेकिन थोड़ा सैलरी कम रहेगा। तो आप सोच समझकर फॉर्म भरिएगा, उसी हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा। नेक्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखिए मोस्ट ऑफ द पोस्ट ग्रुप सी का पोस्ट है तो 12 बेस है, कुछ में सर्टिफिकेट का ज़रूरत होगा। और वहीं पर ग्रुप बी का पोस्ट ग्रेजुएशन बेस है। तो आप देख लीजिएगा कि आप एलिजिबल हो या ना हो। नेक्स्ट एक्सपीरियंस यानी कि आपके पास यदि पर्टिकुलर जॉब के रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस है तो आप दे सकते हो। नेक्स्ट पेमेंट है तो दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। अपलोड फोटो, एकदम लास्ट में फोटो एंड सिग्नेचर। अब यहाँ पर देखिए फोटो एंड सिग्नेचर का कुछ डायमेंशन दिया है। फोटो का देखिए 20 KB से लेकर 50 KB तक का साइज होना चाहिए और यहाँ पर सिग्नेचर का 10 KB से लेकर 20 KB तक का साइज होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशन, देखिए एप्लीकेंट मस्ट बी इंडियन नेशनल, मतलब इंडियन सिटीजन तो होना नॉर्मल है। उनको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। यदि कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो डिपार्टमेंट से NOC इशू करके सबमिट करना होगा। और कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर द पोस्ट इन ऑर्डर ऑफ ऑप्टिंग देयर प्रेफरेंसेस, यानी कि प्रेफरेंस के बेस में ही ऑप्ट करिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है एज। बहुत सारे बच्चे यही में कंफ्यूज रहते हैं कि एज कितना से कितना तक है। देखिए फॉर मेल एंड फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल, ध्यान दीजिएगा 18 to 30 ईयर ऑफ द एज फॉर ग्रुप बी पोस्ट। ग्रुप बी पोस्ट के लिए मेल और फीमेल का एक ही एज रखा है, उसको कोई अलग नहीं किया। लेकिन फॉर ग्रुप सी पोस्ट, ये है ग्रुप सी पोस्ट के लिए मेल का 18 to 33 होगा और फीमेल का 18 to 38 होगा ग्रुप सी पोस्ट के लिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा मेल और फीमेल को एज में डिफरेंस रखा है लेकिन ग्रुप बी पोस्ट दोनों के लिए सेम है। अभी कुछ रिलैक्सेशन तो मिलता होगा ना, ST SC OBC, तो उनका रिलैक्सेशन देखिए। अभी देखिए ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर, डिसेबल स्टूडेंट के लिए 10 ईयर। एक्स सर्विसमैन का कुछ ऐसा नहीं है, उनको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 3 ईयर का कंटिन्यूस सर्विस कंप्लीट कर चुके हैं उनको 40 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है फॉर ग्रुप सी पोस्ट। याद रखिएगा ग्रुप सी पोस्ट के लिए उसको 40 ईयर का रिलैक्सेशन है और 45 ईयर रिलैक्सेशन फॉर द ST कैंडिडेट। बट फॉर ग्रुप बी पोस्ट उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। लेकिन पोस्ट जो पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं वो सेम लाइन का पोस्ट होना चाहिए या फिर अलाइड कैडर का पोस्ट होना चाहिए, अदरवाइज वो इनएलिजिबल हो जाएगा। यानी कि यदि मान लीजिए वो ग्रुप बी पोस्ट, यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल से मैं बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए ग्रुप बी पोस्ट हमारा कहाँ था, ये देखिए मास्टर व फर्स्ट क्लास जो मास्टर का पोस्ट है ग्रुप बी पोस्ट है ना। अब मान लीजिए उनको 30 ईयर, मेल टू फीमेल दोनों के लिए 18 to 30 ईयर बोला गया है। अब मान लीजिए वो मेल हो या अदर फीमेल हो, उसका 31 ईयर है और यही ये कौन सा शिपिंग सर्विस में एक कुक का काम करता हो या फिर एक लेबर का या फिर कोई छोटा मोटा पोस्ट हो, एक है सेम डिपार्टमेंट में सेम सर्विस में है ना, सेम लाइन में, तो वो एलिजिबल होगा ये पोस्ट के लिए। जबकि वो हालांकि 30 क्रॉस करके 31 हो गया। लेकिन आप मान लीजिए वो बंदा कोई ये भी हो सकता है वो टेली क्लर्क है, वो भी एलिजिबल है, मतलब शिपिंग डिपार्टमेंट से जो भी वो एलिजिबल होगा। लेकिन मान लीजिए वो बंदा है जो वो डिसास्टर डायरेक्टर ऑफ डिसास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट है। अभी ग्रुप बी पोस्ट उसका एज 31 हो गया, अभी वो ग्रुप बी पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा नहीं, वो इनएलिजिबल हो जाएगा। क्योंकि जो यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट या फिर डिसास्टर डिपार्टमेंट या अलग, उन दोनों का लाइन अलग है। मतलब शिपिंग कहाँ और डिसास्टर और एजुकेशन कहाँ, दोनों का देखिए कोई तालमेल है नहीं है ना। तो बोलता यही कि जो डिपार्टमेंट से सर्विस से तालमेल है उन्हीं लोग अप्लाई कर सकते हैं, अदर लोग नहीं अप्लाई कर सकते फॉर ग्रुप बी पोस्ट। लेकिन ग्रुप सी के लिए सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये एज रिलैक्सेशन कैटेगरी में मार खा जाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर चलते हैं, हमारा DRM स्टूडेंट के लिए बहुत टेंशन का बात होता है क्योंकि वो भी नहीं जानते क्या वो एलिजिबल है कि नहीं। जी हाँ, वो एलिजिबल है, उनका भी सेंट्रल सर्विस, सेंट्रल स्टाफ है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन
स्टूडेंट जो स्टाफ है उनका तरह ही है, 40 ईयर ऑफ द एज उनको रिलैक्सेशन है एंड 45 ईयर ऑफ द एज फॉर ST कैंडिडेट के लिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न। देखिए यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न दिया है, इंग्लिश लैंग्वेज कितना मार्क्स होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ही 50 क्वेश्चन होगा, नंबर ऑफ मार्क्स भी 50, मतलब एक एक क्वेश्चन का एक एक मार्क्स, ठीक है। उसी तरह जनरल इंटेलिजेंट 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स एंड जीके का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी कि यहाँ पर 200 क्वेश्चन है, मार्क्स भी 200, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक चीज़ नोट करिए, हमें 200 क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद इन 120 मिनट, यानी कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करें 1 मिनट भी नहीं मिलता है, आपको 30 to 40 सेकंड के अंदर एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। यानी कि आप समझ रहे हो आपको स्पीड कितना चाहिए, स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। और वहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट है कि देखिए 0.25 नेगेटिव मार्क है, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बच्चों को ये समझना है कि बहुत सारे, देखिए आप एग्जामिनेशन हॉल से बच्चे निकलेंगे और कहेंगे कि देखो मुझे ये क्वेश्चन आता था, वो क्वेश्चन आता था। हर बच्चे को सब कुछ आता है, ऐसा मत सोचिए कि किसी को कुछ नहीं आता, सब बच्चे जानते रहते हैं, लेकिन उनका क्वेश्चन छूट जाता है। क्यों? बच्चों का स्पीड स्लो रहता, स्लो स्पीड का वजह से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते और एट द एंड डिस्क्वालीफाई हो जाते। तो आपको अपना स्पीड में काम करना होगा, आपको मेहनत अपना स्पीड बढ़ाने में करना होगा। तो इस अभी हमने एग्जामिनेशन का पैटर्न देख लिया, तो अभी चलिए सिलेबस भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस दिया है, जनरल इंटेलिजेंस का, यहाँ पर आप सिलेबस को डिटेल में देख लीजिएगा क्या क्या है, आप सिलेबस तक ही पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स का, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस। देखिए अब कुछ बच्चे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, बेसिक रूल फंडामेंटल रूल टू क्रैक एन एग्जामिनेशन, आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। आपको जो सिलेबस दिया है आपको वो सिलेबस देखना है, सिलेबस का बेस में आपको देखना है एग्जामिनेशन का पैटर्न और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्या क्या आया था, किस किस टाइप के थे, तो नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आपका फंडामेंटल क्या है, पहले आप एग्जामिनेशन पैटर्न देख लिए, सिलेबस को 1 to 1 देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़िए, और उसके बाद सिलेबस का हिसाब से ही स्टिक टू द सिलेबस, सिलेबस से स्टिक रहिए, आप सिलेबस का बाहर मत भागिए, सिलेबस पढ़िए, इसी में स्पीड इन्हेंस करिए, स्पीड बढ़ाइए। स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आप सिलेबस पढ़ लिए, अब आपके पास पढ़ने को कुछ नहीं है तो आप एक्स्ट्रा पढ़िए, अदरवाइज आप एक्स्ट्रा मत पढ़िए, सिलेबस तक ही पढ़िए, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं अब टायर 1 टायर 2, यहाँ में टायर 2 का बात बोला है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि पहला तो एग्जामिनेशन टेबल बेस है, यानी कि पेपर पेन एंड पेपर का है, और जो बच्चे टायर 1 क्वालिफाई कर लेंगे, टायर 1 क्वालिफाई करने के बाद टायर 2 का एग्जामिनेशन होगा। देखिए टायर 1 क्या है, सेक्रेटरीट कंडक्ट करेगा एग्जामिनेशन, कॉमन है, SSC CGL SSC जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन जो टायर 2 एग्जामिनेशन होगा, टायर 2 किन के लिए होगा, जैसे कि क्लर्क के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, फॉरेस्टर के लिए रनिंग टेस्ट होगा, रनिंग यानी कि वुमेन के लिए 16 किलोमीटर रन करना होगा, मेल के लिए 24 किलोमीटर। ये जितना भी स्किल टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कंडक्ट करेगा और जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, यानी कि आपको टॉप नहीं करना है। अभी आपको भागने बोला है, फीमेल के लिए 60 किलोमीटर, मेल के लिए 24 किलोमीटर फॉर फॉरेस्टर, आपको भाग के फर्स्ट नहीं आना है, बस आपको एक टाइम लिमिट दिया रहेगा 4 घंटा, उसके अंदर कंप्लीट करना है, बस दैट्स इट, आपको क्वालिफाई करना है। आपको अच्छे नंबर टायर 1 में लाना होगा, आपका टायर 1 ही डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा सर्विस मिलेगा, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन ऐसा बताया गया है, स्किल टेस्ट रेटेड टायर 2 होगा जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे क्वेश्चन पेपर के साथ, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा एग्जाम का पैटर्न देख लिए, पैटर्न मालूम हो गया हमें, 50-50 मार्क्स का क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन 120 मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का, उसके बाद मैं आपको सिलेबस 1 to 1 डिस्क्राइब करूँगी और सिलेबस का बेस में हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बने रहे, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि इतना सारा वैकेंसीज निकाला है और आप भरें और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें। थैंक यू।